में ओवैसी की पार्टी शामिल नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में महागठबंधन ने यह फैसला लिया है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी प्रमुख को पत्र लिखा था और पत्र में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी की पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आधिकारिक तौर पर यह फैसला तय है। बिहार में कांग्रेस, आरजेडी नेतृत्व और महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं कहा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी और महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कनिका कटियार हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिका, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज असम में राहुल गांधी की ये बैठक होनी है, क्या कुछ अहम मुद्दे वहां पर हो सकते हैं, क्या कुछ रणनीति असम में राहुल गांधी की तरफ से बनाई जा सकती है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो आज असम के दौरे पे हैं। 3 अलग अलग बैठकें जो हैं वो असम में आयोजित की गई है। पहली बैठक जो कि है पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी जो होती है कांग्रेस पार्टी की पब्लिसिटी कमेटी, उसकी बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। प्रदेश के तमाम नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और आगामी चुनाव को लेकर किस तरह तैयारी की जा रही है, असम प्रदेश में कांग्रेस पार्टी क्या क्या कार्यक्रम कर रही है, किस तरह से पार्टी के अंदर के तमाम जो संगठन है उसको किस तरह से काम किया जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। उसके बाद राहुल गांधी जो है वहां के तमाम मंत्रियों से और माफ कीजिए तभी तमाम जो सांसद है वहां पे उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो प्रदेश के बाकी नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे, क्योंकि 2025 की बात करें तो अगले साल जो है बिहार के बाद असम में भी चुनाव है और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का फोकस गुजरात और असम को लेकर है, क्योंकि लगातार वहां पर बीजेपी की सरकार है और हेमंत बिश्व शर्मा लगातार कांग्रेस पार्टी पे हमलावर भी रहे हैं। तो आज की बैठक में अलग अलग पहलुओं पर राहुल गांधी जो है वो चर्चा करेंगे और तमाम प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई की नेतृत्व में ये बैठक होगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शामिल होंगे और राहुल गांधी के 3 अलग अलग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए, जिसमें तमाम प्रदेश की इकाई से लेकर संगठन के तमाम पहलुओं पे जो है इन तमाम बैठकों में चर्चा की जाएगी। लेकिन भविष्य की रणनीति पे कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किस तरह से काम करेगी, किस तरह से केंद्र सरकार को घेरेगी, इसके अलावा हेमंत बिश्व शर्मा की जो सरकार बनी हुई है उसको किस तरह से घेरा जाएगा, इन तमाम पहलुओं पे जो है चर्चा की जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात ये होगी कि राहुल गांधी संबोधन करेंगे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, तो क्या कुछ बड़ी बातें निकल के सामने आएंगी, किस तरह से वो केंद्र सरकार को घेरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल कनिका, क्योंकि जनजातीय प्रतिनिधियों से भी राहुल गांधी की ये मुलाकात होनी है, तो कहीं ना कहीं ये भी कहना लाजमी हो जाएगा कि जो जातीय समीकरण है इसका भी खास तौर पर इस दौरे पर ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी लगातार अब तमाम राज्यों की बैठकों को लेकर बहुत एक्टिव है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने बीजेपी को चैलेंज किया था कि जहां पर आपकी सरकार बनी हुई है पहले हम आपको वहां से हराएंगे। राहुल गांधी ने गुजरात का जिक्र किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता वो राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है और लगातार जो है उन स्टेट पे कांग्रेस पार्टी जो है फोकस कर रही है। बिहार के साथ साथ कांग्रेस पार्टी असम, गुजरात, केरल और बंगाल, इन तमाम राज्यों पे लगातार फोकस कर रही है। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे असम जा रहे हैं, वहां पे तमाम समुदाय के लोगों से मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरह से जातिगत जनगणना की बात हो या तमाम पहलुओं को बात हो, उन तमाम पहलुओं को किस तरह से साधा जाएगा, इन तमाम पहलुओं पे चर्चा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम में पीएसी की बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। लेकिन इसके अलावा अलग अलग वर्ग के लोगों से जो है राहुल गांधी मुलाकात भी करेंगे और मुलाकात करने के बाद किस तरह की रूपरेखा जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयार की जाती है और राहुल गांधी की ओर से कौन से बड़े निर्देश जो है प्रदेश के नेताओं को दी जाती है, इस पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। बिल्कुल इनका, क्योंकि असम के बाद आज राहुल गांधी का ये रायबरेली का भी दौरा है, वहां पर वो विश्राम करेंगे। उसके बाद उनका रायबरेली में भी कई कार्यक्रम है। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास?
देखिए, जब से राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बने हैं, खास तौर पे राहुल गांधी लगातार अपनी अपनी संसदीय क्षेत्र पे जो है फोकस कर रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार राहुल गांधी लगातार जाते रहते हैं, तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। आज रात को हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि राहुल गांधी रायबरेली पहुंच जाएंगे। कल वो वहां पर 2 विधानसभा में जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला कार्यकर्ता होते हैं, उनको सम्मानित करेंगे और खास तौर पर बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता वहां पे लगातार काम कर रहे हैं, उनको राहुल गांधी जो है कल सम्मानित करेंगे। इसके अलावा प्रजापति समाज के लोगों से राहुल गांधी जो है वहां पे मुलाकात करेंगे और उसके अलावा जो है तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब से रायबरेली के सांसद बने हैं, राहुल गांधी लगातार जो है रायबरेली जाते हैं, चाहे छोटी से बड़ी समस्या हो, चाहे तमाम पहलू हो, उन तमाम पहलुओं पे राहुल गांधी लगातार एक्टिव है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी अमेठी से सांसद बने थे तो राहुल गांधी उतना कनेक्टेड नहीं थे और उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को लगातार अमेठी में देखने को मिला कि स्मृति ईरानी जीत गई और राहुल गांधी हार गए। लेकिन अब जब राहुल गांधी रायबरेली सांसद बने तो राहुल गांधी की टीम और राहुल गांधी लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तमाम जो चीजें होती हैं, तमाम जो समस्याएं हैं लोगों की, तमाम नेताओं की जो कार्यक्रम है, उन तमाम पहलुओं पर नजर रखते हैं। तो राहुल गांधी आज रात को रायबरेली जाएंगे। कल उनके 2 कार्यक्रम है, जिसमें एक जिला बूथ जो कार्यकर्ता है उनको सम्मानित करेंगे। दूसरा कार्यक्रम यह है कि प्रजापति समाज के लोगों से राहुल गांधी जो है वहां पे मुलाकात करेंगे और तमाम पहलुओं पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल कनिका, और अंत में ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस साल के अंत में ये चुनाव होने, और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM के प्रमुख हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि वो गठबंधन के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि बिहार में NDA की और बीजेपी की एंट्री ना हो। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो साफ तौर पर यह है कि इंडिया गठबंधन ने इस इच्छा को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे बिहार की राजनीति में लगातार जो है हलचल देखने को मिल रही है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो इच्छा जाहिर की थी महागठबंधन में शामिल होने की, उसको महागठबंधन ने खारिज कर दिया है। खास तौर पे RJD की बात करें तो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि RJD की ओर से ओवैसी की पार्टी को यानी कि AIMIM को शामिल करने का प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया गया है। इसके अलावा इसके पीछे का एक बड़ा कारण जो है वो ये बताया जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि जितनी भी सांप्रदायिक पार्टी है, क्योंकि खास तौर पे जब हम केंद्र की बात करते हैं तो तमाम विपक्ष के दल जो है, खास तौर पे कांग्रेस पार्टी, वो ओवैसी की पार्टी को बीजेपी का बी टीम बताती है। लेकिन बिहार चुनाव में ओवैसी ने अब से कुछ दिन पहले SIR मामले को लेकर एक बयान दिया था। उसके बाद उनकी पार्टी ने लालू प्रसाद यादव को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन RJD के सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है और इसके पीछे कारण ये है कि जितनी भी सांप्रदायिक पार्टी है उनको साथ में लेके नहीं जाया जाएगा। अगर ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन जो है इस तरह से उसको प्रोजेक्ट करेगा कि वो बीजेपी की बी टीम बनकर जो है बिहार में काम कर रही है, क्योंकि सीमांचल में सबसे ज्यादा मुसलमान वोट है और ओवैसी की पार्टी का जो वर्चस्व है वो सीमांचल जो है बेल्ट में है। इसीलिए RJD के साथ समझौते की बात की गई थी। लेकिन अब RJD और कांग्रेस यानी कि महागठबंधन ने ओवैसी की पार्टी को शामिल करने से इनकार कर दिया है और ये रणनीति तय की है कि अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो उनको बीजेपी की बी टीम बताई जाएगी और जनता के बीच में यही संदेश जो है वो लेकर जो है महागठबंधन ओवैसी और बीजेपी के खिलाफ उतरेगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद कनिका आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर।